वहाँ बैठे थे चटाई में। अच्छा, चटाई में बैठे थे? चटाई में बैठे थे बच्चे पंडाल के सामने चटाई में बैठे थे? चटाई में बैठे था, वहाँ से मार दिया वो। मेरे पीछे में यहाँ पे एक टूटे हुए कांच दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ पर कुछ निशान दिख रहा है आपको। ये बोला कि अब जोड़ेगा नहीं हाथ, बेकार हो गया, बेकार हो गया तो हम उसको कौन पालेगा? जो उसकी वास्तविक माँ है, जो बच्चा 1.5 साल का था उसको छोड़ के जा चुकी है। अभी फिलहाल लगभग 10 साल का है। दर्दनाक हादसा, दुखद हादसा। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। भिलाई के फरीदनगर डेरा बस्ती से एक दुखद दर्दनाक हादसा सामने में आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में यहाँ पे एक टूटे हुए कांच दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ पर कुछ निशान दिख रहा है आपको। ये निशान है खून का। चूँकि हुआ ऐसा है कि यहाँ पे लगभग आज 6:30 बजे के आसपास में एक तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए 4 चक्का भारी वाहन ने एक बच्चे को कुचल दिया है। अभी तक जो जानकारी सामने में आ रही है, उसका एक हाथ बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और भी शरीर में बहुत घातक चोट आई है। अभी उसकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे में दुर्गा जी बैठी हुई है और लोग भी काफ़ी आक्रोशित अभी तक यहाँ डटे हुए हैं। और थोड़ा दूर आपको मैं दिखाऊं तो वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जहाँ पर भिलाई में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इस बात को लेकर लोगों की क्या सोच है, किस बात का वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनसे सुनते हैं। पर बता दूं आपको मैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग थी, और जिस प्रकार का टेबल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा ही टेबल वहाँ पर लगा था। और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर प्रशासन ने कुछ बैरिकेडिंग्स को और टेबल्स को हटाया था, क्योंकि कुछ वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर होनी थी। पर उनके हटाने के बाद ये हादसा सामने में आया। एक तेज़ रफ्तार वाहन यहाँ से दौड़ रहा था, गुजर रहा था, और उस दौरान ये हादसा हुआ। बड़ी बात तो ये है कि जो उसका चालक है, उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी। लोगों ने उसे मना भी किया कि यहाँ पे दुर्गा जी बैठी है, भीड़ भाड़ है, तब भी वो नहीं माना। लोगों से सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी इस घटना को लेकर। कल मरोगा बेटा, मेरा नाती का देखभाल कौन करेगा बेटा? आजकल करेगी क्या बेटा? जवान चोट लगा है, हाथ कोई देखे है बेटा? उसका कहाँ चोट लगा है? मेरा नाती जवान भी होगा तो उसको कपड़े कौन पहनाएगा बेटा? उसका हाथ सूर्या की बड़ी मम्मी है जी। तो सूर्या कितने साल का था? 10 साल का। कैसे आज ये घटना कैसे हुई? आज घटना हुआ 7:30 बजे करीब। दुर्गा देखने गए थे। वो दुर्गा देखने गए थे, हमारे यहाँ दुर्गा बैठाए हैं, तो वहाँ बांस लगाए हैं कि यहाँ से गाड़ी मत जाए। बाल बच्चे लोग खेलते रहते हैं, पूजा का टाइम था, आरती का था। तो वो पिए था, गाड़ी वाला पी के चला रहा था, और बच्चा रास्ता भी नहीं है, इधर था बच्चा, उसको अपना झपट में ले लिया गाड़ी से। वहाँ बैठे थे चटाई में। अच्छा, चटाई में बैठे थे? चटाई में बैठे थे बच्चे पंडाल के सामने चटाई में बैठे थे? चटाई में बैठे था, वहाँ से मार दिया वो गाड़ी वाला। और दोनों जन दारू पिए थे दोनों जन। हाँ, और यहाँ तक हाथ कट गया उसका, बच्चे का, और जांग में लग गया है। मैं अस्पताल गई थी, मैं अस्पताल से आ रही हूँ अभी। बोला डॉक्टर कि हाथ नहीं जुड़ेगा। और पैर कैसा है बच्चे का? पैर अभी नहीं बताया है, पैर को एक्सरे करवाने ले गए थे। दर्द कर रहा बोल रहा था, मैं बात करके आई हूँ बच्चे से। अच्छा, बातचीत कर रहा था? हाँ, और बोला कि हाथ जुड़ेगा नहीं, तो दर्द है बोल रहा था जांग में। तो डॉक्टर बोला कि अब जोड़ेगा नहीं हाथ, बेकार हो गया, बेकार हो गया तो हम उसको कौन पालेगा बताओ? जो जिसका गाड़ी है, एक्सीडेंट करवाया है, उसका इलाज पानी करवाएगा, जिंदगी फिर से खाना पीना देगा, खर्चा पानी उसका, पढ़ाई लिखाई सब करेगा उसका, है कि नहीं? तभी तो उसका जिंदगी भर जाएगा। आजकल तो माँ बाप पैदा करते हैं। माँ उसका मौसी है, वहाँ उसको कपड़ा नहीं पहनाएगा मौसी माँ। माँ हो तो खुद का तो पहनाता है, बहन है शादी चला जाए। मम्मी नहीं है? नहीं है, 1.5 साल की खाना तो छोड़ के चली गई, छोड़ के दिया तो बुढ़ी पाल ली है। मैं पाला अभी पाली है, 10 साल का है वो, 10 साल का है वो 10 साल का लड़का। हो गया। उसको कपड़ा कौन पहनाएगा? वो कैसा पढ़ेगा? वो कैसा खाएगा? कैसा वो धोएगा? हगेगा तो कैसा धोएगा वो?
उसको भी वो समझ के उसका सब देखभाल का उसको पूरा इंतजाम करके यहाँ लिखा पढ़ा करने दो, नहीं तो मैं कलेक्टर के यहाँ जाऊँगा। जी आपने देखा वो ट्रक? मेरा भाई है, मेरा चाचा का लड़का, उसका मम्मी 1 साल का था, उसको छोड़ के गई है। इधर पंडाल है, दुर्गा पंडाल, तो इधर भी घेरे लगा है, इधर भी, फिर भी वहाँ पर आके दारू पिए हैं दोनों जन, और बच्चा का हाथ में चला दिए हैं। और एक जन था तो कुछ नहीं हुआ, उतना सारा पंडाल का सामने सब जन बैठे थे पूजा में, तो किसी को भी कुछ हो जाता तो वैसे ही बच्चे भर के देते क्या, और कुछ भी होता है तो पुलिस वाले खाली डेरे गलत है और डेरे बस्ती गलत है करके हम लोग कोई गलत करते हैं। उसका पूरा देखभाल करने दो, उसको जवान होते तक हम छोड़ देंगे, उसको पालने दो, उसका लिखाई पढ़ाई करने दो, एक नौकरानी रख के उसका कपड़ा बदलने दो, कपड़ा धोने दो। मौसी माँ है बेटा, नहीं धोएगा, डॉक्टर सबका खर्चा देगा वो, अच्छा इलाज करवाएगा वो। जो गेट लगाए थे ना हम लोग, वो गेट को भी पुलिस वाले ले गए उठा के, लोहा वाले था ना। तो आप सुन रहे थे, ये रोशित है मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, क्योंकि बैरिकेडिंग अभी हटाई गई और उनका मानना यह है कि बैरिकेडिंग को हटाया गया तभी एक्सीडेंट हुआ, अगर वहां पे बैरिकेडिंग होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता, शायद बच्चे की जान पे आग नहीं बनी आती। हमारे साथ में विक्रम है जो कि वहां की बस्ती के अध्यक्ष है। विक्रम जी, कैसे देखते हैं इस हादसे को? सर, नवरात्रि का समय था, वहाँ 2 दिन पूर्व बैरिकेड लगा हुआ था, तो शासन में कहीं किसी का प्रोग्राम होने की वजह से उसको लेके गए थे कि 1-2 दिन में वापस छोड़ सकते हैं करके। अचानक से आरती का समय था, बच्चे लोग खेल रहे थे, ड्राइवर नशे में था, गाड़ी को घुसा दिया जिससे उनका हादसा हो गया। मैं अभी जब वहां बस्ती में गया था, मुझे मालूम चला कि कुछ दिन पहले भी एक ट्रैक्टर ने पंडाल के कुछ भाग को, हिस्से को तोड़ा था। क्या कल का बात है सर, आरती के समय वो एक ड्राइवर था शायद खोखे क्षेत्र का, उनके द्वारा वो गाड़ी को घुसा दिया जिससे पंडाल का हिस्सा कुछ क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था, जिसको हमने सुबह रिपेयरिंग करवा के बनवाया है। जिसको चोट लगी है वो बच्चा कौन था, कैसे उसका परिवार का बैकग्राउंड बताएं? परिवार नगर निगम में साफ सफाई का कार्य करता है सर, दुर्ग नगर निगम में उनके कुछ रिश्तेदार यहीं भिलाई निगम में काम करते हैं। बच्चा छोटा है, अभी यहीं पे शोषण लोगन जी का स्कूल है, उनके यहाँ पढ़ाई कर रहा है, अभी 1ली या 2री का। अभी स्थिति कैसी है उसकी? अभी हॉस्पिटल ले गए हैं सर, अभी पता नहीं चला है हम लोग को। हाथ के बारे में? हाँ, हाथ कटा हुआ है और अलग हो गया है। हाथ अलग हो गया है? हाथ कट के अलग चुका हो गया है। देख सकते हैं कि जी, तो किसी और जनप्रतिनिधि से बात हुई, सहयोग, आर्थिक सहयोग कैसे हो पा रहा है इलाज के लिए? अभी वार्ड पार्षद जी आए हैं साथ में, आदित्य सिंह जी, वो बात कर रहे हैं। अभी ड्राइवर ट्रक के जो मालिक हैं उनको भी बुलाया गया है, सीआई साहब हैं अंदर में। ठीक, ये आ गए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। जी अम्मा, क्या बोलोगे? इनका मेरा नाती है, 1.5 साल का था वो नाती मेरा, उसका माँ दूसरे बना लिया। मैं बच्चा को पाल पोस के इतने बड़ा किया हूँ, बट मेरा बेटा है तो काम में चले जाता है, दिन भर मैं रहता हूँ घर में, तो मैं देखभाल करता हूँ। अभी हूँ, कल मर जाऊंगा तो एक हाथ का आदमी मौसी माँ करेगा क्या? है? मौसी माँ करेगा? मौसी माँ करने वाली नहीं है। तो आप देख सकते हैं काफी दुखी हैं, स्वाभाविक बात भी है। ये बच्चे की दादी है, उसका हाथ, जैसी जानकारी मिल रही है, बच्चे का हाथ इस हादसे में अलग हो गया है। माँ जो उसकी वास्तविक माँ है, जो बच्चा 1.5 साल का था उसको छोड़ के जा चुकी है, अभी फिलहाल लगभग 10 साल का है। दर्दनाक हादसा, दुखद हादसा। फिलहाल बड़ी बात यह है कि एक बच्चा इस चपेट में आया, और बच्चे भी आ सकते हैं। इनका मानना यह है कि पूरा दोष प्रशासन का है, अगर बैरिकेडिंग को नहीं हटाया जाता तो ये हादसा नहीं होता। दूसरी बड़ी बात यह कि अक्सर जब भी कुछ घटनाएं होती है तो ये आरोप लगाया जाता है कि डेरा बस्ती के जो लोग हैं वो गलत हैं, वो पीते हैं, वो नशा करते हैं। पर वहाँ पर दुर्गा पंडाल था, दुर्गा पंडाल के सामने बच्चे खेल रहे थे और किसी ने किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया था। हर बार इस प्रकार का कहना गलत है। फिलहाल अभी हमारी पुलिस के किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हो पाई है, अंदर बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है। स्थानीय पार्षद भी यहाँ पर है और टीआई महोदय भी है, शायद मुआवजे की क्या बातचीत हो रही है, पर इनका मानना ये है कि पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा महज अभी 10 साल का है, उसकी माँ भी नहीं है, उसका पालन पोषण रख रखाव कैसे होगा, अब ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खबर में जो अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।